उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया और साथ में बालिकाओं प्रत्येक क्षेत्र की उसमें भी स्कूल में उपलब्ध रही हमारे लिए बहुत ये सबसे बड़ी बात है। और जिस दिन हम आंगनबाड़ी में गए उस दिन भी रेखा मैडम को मैंने इस रूप से देखा था कि वो बालिकाओं के केयर के रूप टेकर के रूप में उनके साथ में थी और साथ में आई। और जो कि गर्मी का समय है तो पिछले स्तर में तो हमारे पास में बस बारिश का माहौल था, लेकिन इस बार लू का है, ठीक है। और खुद की मेरी बच्ची है वो लू की चपेट में आ चुकी है, अभी सुबह ड्रिप लग रही है उसके, फिर भी मैं आपके कैंप के लिए यहाँ उपलब्ध रहा। और आज हम स्वागत करते हैं पवन जी का। पवन जी व्याख्याता इतिहास वर्तमान में जैसे रहते हैं अपने घर में, और अपने जो विद्यार्थी है समझे कक्षा 10 में अभी रिजल्ट आया है उसका कितने परसेंट आया, 72% रिजल्ट आया है। अच्छा रिजल्ट है, उसके लिए तालियां बजा दो, पवन जी के लिए भी तालियां बजा दो। कितने संघर्ष के बाद उन्होंने निकाल किया, ऐसी जय जयकार नहीं होती, इसके लिए खोना पड़ता है, अपने आप को मिट्टी में मिलना पड़ता है। ये तो बहुत मिट्टी में मिली है, अब हमें दिखाई दे रहे हैं क्योंकि राम प्रताप जी से मैं व्हाट्सएप से जुड़ा रहता हूँ, तो उनके जो स्टेटस पढ़ता हूँ तो वो आपको अंकल के रूप में संबोधित करते हैं, तो अंकल के संघर्ष के बारे में कई बार पोस्ट लिखते हैं। तो मैं आज पवन जी को इसी संदर्भ में याद करूँगा और उनसे कहूँगा कि वो भी बच्चों को अभी प्रेरणा स्रोत अपने विचारों से अवगत कराएं। और आपने हमें आमंत्रित किया उसके लिए आभारी। लगभग 10 हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुके हैं और अच्छा 12-10 रिजल्ट बढ़िया रहे। उम्मीद भी करता हूँ भी ब्याज वाला इसी तरह आगे, तो मैं ब्याज वाला की पोस्ट है मेरे स्कूल में बताता हूँ किस तरह का स्कूल है, यहाँ का मिलता है और इस तरह के कार्य होते हैं हमारे स्कूल में, ताकि वो भी हो सकता है मेरी पोस्ट से इस तरह का माहौल पैदा सकते हैं। बड़ी बात है बच्चों के लिए आपके लिए आते हो, नियमित आओ, पढ़ाई करते रहो, दूसरों का कहना मानो, अनुशासन में रहो। अगर रेगुलर आओगे तो पढ़ाई भी रेगुलर होगी। और पढ़ाई में सबसे बड़ी बात है अभ्यास, अभ्यास के बिना कुछ नहीं होगा। अभ्यास है तो आपको गणित भी आ सकती है, अभ्यास नहीं है तो आप सारे से सब विषय भूल जाए, 5-10 दिन में भूल जाए। जो लोग मेहनत करते रहिए, ठीक है। और जी आपने कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें कही है। मुझे लगता है कि पवन सर अभी अभ्यस्त नहीं है मंच के ऊपर बोलने के, या मैं इतना इनको जानता नहीं हूँ, बस संजय के पापा हैं, अभी नए नए जब मैं यहाँ आया हूँ तो नए नए ये सर्विस में आए हैं, राजकीय सेवा में इतिहास के जानकार हैं। तो इन्होंने जो बात कही है अभ्यास, कि अभ्यास कितना जरूरी है, करत करत अभ्यास जन्मति हो सुधार रसली आवत जावत है सिंपल कड़क किसान। बार बार आपको कहता हूँ, पहली बार कोई नहीं सीखता, जब पहले बच्चा विद्यार्थी जब पहली क्लास में आता है 6 साल का या 5 साल का, तो टीचर उसका हाथ पकड़ करके क लिखवाता है और कितनी बार अभ्यास करवाता है, तब जाकर उसके दिमाग में बैठा, उसको क नहीं जानता लेकिन उसको लिखना जानता है। क का अर्थ क्या है, क की बनावट क्या है वो नहीं समझ रहा, लेकिन वो ये जानता है कि इससे कुछ आकृति बन रही है। थोड़ी समय के बाद वो समझने लग जाता है कि इसको क्या कहते हैं। ऐसे ही अगला पड़ाव है और फिर धीरे धीरे अक्षर से शब्द पर आता है, उच्चारण पर ध्यान आता है, और ऐसे करते करते आज जिस स्थिति में आप हो, आज पढ़ाई किताबों में जो लिखा हुआ है उसके पढ़ने के साथ में उसका अर्थ क्या है, उसका भाव क्या है, वो सारा समझते हो अपने से।
और जो बात नहीं, बात देश देश करके छोड़ दी जाती है ना, इस दुखद घटना है तो उसने उसके साथ में ऐसा देश देश हुआ, उस देश का भी उस जो रिक्त पान है, शून्य है उसके बीच में, उसका भी तो आप समझते हो ना। तो ये सारा किसके कारण हुआ है? अभ्यास के। आज अभ्यास करोगे, बुरी शक्ति का अभ्यास करोगे तो बुरा सीखोगे, अच्छी शक्ति का अभ्यास करोगे तो अच्छा सीखोगे। अतुल जी ने बहुत बड़ी बात कही आपको, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और मैं जल्द ही इनके एक ओजस्वी भाषण की मैं इच्छा करता हूँ, कामना करता हूँ कि ये जब अगली बार हमारे विद्यार्थियों से संपर्क करे या हमारे से जुड़े तो उस समय एक ओजस्वी भाषण के रूप में आप हमारे बीच में रहेंगे। और मैं एक बार विनोद सिंह के लिए आप 2 तालियां बजाइए। हम इनको मित्र नहीं कहते, हम मित्र कहते हैं। मित्र उस रूप में नहीं कहते कि हमारा इनका आपसे भावनात्मक संबंध है, वो तो हो ही जाता है जब हमारा कोई सहयोग करता है। तो पहली बार तो देखते हैं कि आदमी है कौन, दूसरी बार देखते हैं कि हाँ विनोद जी कैसे हो, तीसरी बार अरे अच्छा आप आ गए, चौथी बार जब नियमित रूप से हमारा आज दूसरे के साथ में जब अपनताओं का भाव उत्पन्न होता है तो फिर हमें कुछ शब्दों को कहने की जरूरत नहीं। जब जिस समय आपके लिए मेरे को चिंता होती थी क्योंकि सर स्वास्थ्य कारण से समय पर नहीं आ पा रहे थे, तो मैंने जब आपके अल्पाहार की व्यवस्था के लिए खाली एक फ़ोन किया था, सर ने भी एक दिन कहा था और तुरंत अपनी बाइक वो गाड़ी में कहीं से या उपलब्ध तो भी आपके लिए अल्पाहार की व्यवस्था की। तो एक बार फिर उनके लिए ऐसे आज मेरा कहना था कि आप अध्यात्म के क्षेत्र में आगे जाइए और हज़ारों साल जीवित रहे। इसलिए क्षण हम हो रहे थे सबसे, ठीक है। अम्बेडकर ने भी कहा है कि जीवन लंबा नहीं महान होना चाहिए। तो मैं तो विनोद जी से भी कहूँगा कि जीवन को महान बनाइए। और जैसे ही मैंने यहाँ पर देखा है फिराजवाड़ा में आकर के सबसे पहले किसी व्यक्ति से मेरा यानी ज़्यादा गहरी जान पहचान हुई है गाँव के प्रति, तो विनोद जी, ठीक है। और इनका विद्यालय के प्रति जो समर्पण है वो देखते ही बनता है। जब भी इनको याद करते हैं या याद नहीं करते हैं तब भी उपलब्ध रहते हैं। प्रवीण जी भी कई बार कहते हैं कि इसको बड़ी इसकी नाक बोलते हैं। तो बहुत बहुत आभार, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि जो समाज सेवा शिविर में आपने जो कड़वी बातें सीखी हैं उसको अपने जीवन में उतार। मीठी बातों से मधुमेह हो जाता है, शुगर हो जाता है, इसलिए ज़्यादा मीठी बातों को ग्रहण नहीं करना है। जो कड़वी बातें सीखी है, विशेषकर जो आपको लगता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, वो ज़रूर करना, हमेशा नहीं करना चाहिए। आप करोगे दिमाग का इस्तेमाल, ठीक है। तो मैं प्रिंसिपल सर का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा। और इनके सानिध्य में जबकि काम मेरा था, जीतराम जी सर का था, लेकिन नियमित रूप से गुरु जी हमारे बीच में रहे। अब मैं प्रिंसिपल सर से अनुरोध करूँगा कि वो आशीर्वाद वचन के रूप में विद्यार्थियों को प्रिंसिपल सर के आग्रह के अनुसार मैं विनोद जी से अनुरोध करूँगा कि विद्यार्थियों को आशीर्वाद वचन जीतराम जी आदरणीय श्रीमान भंवर जी, रेखा जी, जीतराम जी, पवन जी, प्यारे बच्चों, मैं तो थोड़े शब्दों में आपसे यही कहूँगा कि जिस उम्र में आप हो अभी, इसमें अपने भले बुरे का आपको ज्ञान नहीं है। मतलब आप अच्छी चीज़ जहाँ भी आपको मिले, चाहे आपको कोई आपका बड़ा सिखा रहा है, चाहे आपसे कोई छोटा सिखा रहा है, अच्छी बातों को तुरंत ग्रहण करें और नकारात्मक चीज़ें हैं उससे हमेशा बचें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। नियमित रूप से आशीर्वाद वचन के रूप में आपको कहते रहते हैं। मैं तो अभी कैंप के दौरान ही पता चला कि 1-2 बच्चे ऐसे हैं जिनके नाम ही विनोद जी नहीं निकाले।
हैं? और अक्सर आपसे जान पहचान इसी रूप में निकालते रहते हैं, बता बेटा तो तेरे पापा का नाम क्या है, बता बेटा तेरे पापा का नाम क्या है। तो ये केवल आपके पापा का नाम नहीं पूछ रहे, ध्यान रखना, आप समझदार बनिए। ये सीसीटीवी कैमरे के रूप में वहाँ पर उपलब्ध रहते हैं। ये पॉजिटिविटी है ये आपकी, कि जिस 5 से लेकर के आप किराजवाड़ा बस स्टैंड तक जाओगे, ये निगरानी कैमरा आपके पीछे पीछे रहता है। तो जैसे ही नकारात्मकता मिलेगी, ये तुरंत उसको कैच करेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है, और इस उम्र में विशेषकर निगरानी की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और सबसे बड़ी है विनम्रता। कई बार गलती किसी की होती है और हम जो कि बड़े हैं आपसे, और कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं। हमें भी बाद में रियलाइज़ होता है कि गलती इस बच्चे की नहीं थी, किसी और बच्चे की थी, या किसी और की अलग पसंद की थी, और उस व्यक्ति को तो कहा नहीं जाता है या कह नहीं पाते हम, लेकिन जिसको हमें लगता है कि ये नहीं कह सकता हम, उसके ऊपर वो निकाल देते हैं ताकि वो सुन ले। कई बार ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बच्चा कुंठित हो जाता है और हमसे अलगाव रखने लग जाता है। अलगाव जानते हो ना, एक दूर होने का भाव होता है कि ये सही नहीं, ये सही नहीं। जबकि आप जितने भी यहाँ विद्यार्थी हो, चाहे पूरे विद्यालय के जहाँ पर जिस कक्षा में हम पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं, हम सभी के केयर करते हैं। हम कल शिक्षक जी विद्यार्थी और अपना जो समाज सेवा शिविर है वो आज 15वें दिन समापन की ओर है, और 15 दिन में आपकी उपस्थिति बहुत बढ़िया रही और आपने बहुत सराहनीय कार्य की। मुझे लगता है कि आपने शिविर का आनंद उठाया। जो भाव आपके मन में 16 तारीख को थे, 15 दिन हमारे से क्या करवाएंगे, वो शायद आज नहीं होंगे। अच्छा महसूस हो रहा है या कुछ ऐसा लग रहा है कि 15 दिन बर्बाद हो गए? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कैंप को और बढ़ाया जा सकता है 2-4 दिन के लिए। ये विचार होना चाहिए। कैंप बढ़ाना संभव नहीं है, परंतु अपने पास जो विचार है वो सकारात्मक है कि हम इसमें कुछ सीखे हैं, और इसका उद्देश्य यही था कि आप समाज में अपना अच्छा योगदान कैसे दे सकते हैं वो आप सीखें। तो बीच बीच में हमने कुछ वार्ता भी रखवाई, कुछ जो मुद्दे हैं जैसे नशे का है, जैसे अशिक्षा का है, या फिर उसके बाद में कुछ सामाजिक कुरीतियाँ हैं, उनके ऊपर भी कुछ विचार हुए। आज पवन जी ने काफ़ी अच्छी बात बताई कि अभ्यास जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो उसमें एक छोटा सा एक प्रसंग है। एक कोई गुरुकुल, हाँ गुरुकुल संस्था है, प्राचीन जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें आज की तरह ही विद्यालय नहीं थी। इसमें जो गुरु होते थे वो आश्रम में या गुरुकुल के शिक्षा कार्य करवाते थे। बच्चे उनके पास वहाँ होते, वहीं रहते और वहीं वो सीखते थे। तो एक बच्चा ऐसा था जो बार बार प्रयास के बाद भी असफल हो गया। हर साल जो है सफल हो जाता है। तो गुरु जी ने भी कहा कि भाई अब तुम्हें बहुत समय हो गया है, तो अब तुम्हारी उम्र इतनी हो गई है कि तुम अपने परिवार को एक योगदान दो, कोई ज़्यादा बढ़िया है। शिक्षा शायद तुम्हारे लिए है। आप अपने घर पधारे। बच्चा वहाँ से चल दिया, उसके साथ वाले हर साल अगली क्लास में पहुँच जाते, वो उसी क्लास में घर आई थी। तो वहाँ से वो चल दिया। चलते चलते कहीं एक जगह कुआँ था, वहाँ कुछ महिलाएं पानी भर रही थी। वहाँ वो रुका, प्यास लगी थी, बोले माता मुझे पानी पिला दो। मैंने उसको पिला दिया। फिर उसने देखा वहाँ जो कुएँ पर एक पत्थर लगा हुआ था, उसके ऊपर कुछ निशान पड़े हुए। तो उसने पूछा कि
माता ये निशान है, ये आपने कैसे बनाई? तो महिला थी पानी भरने की, उसने कहा कि निशान हमने नहीं बनाई है, एक हमारे पास रस्सी है जिससे हम पानी खींचते हैं, तो उससे हम पानी खींचते हैं और लगातार जब उसी रस्सी से पानी खींचा जाता है, बहुत साल हो गए, बहुत समय हो गया, तो इस पत्थर के ऊपर भी वो निशान उस जो कोमल रस्सी है उससे बन गए हैं। इतने कठोर पत्थर पर इस कोमल रस्सी निशान बने, बोले हाँ इसी से बने। वो वहाँ से तुरंत वापस आश्रम के लिए लौट आए। गुरुजी अब मैं सब समझ गया। क्या समझ गए? कि जब एक रस्सी से पत्थर पे निशान पड़ सकता है तो मेरी अकल भी ज़रूर अभ्यास करने से क्या हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी और मैं निश्चित रूप से आगे बढ़ूँगा। तो मतलब ये है कि अभ्यास अपने लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ अपने पास क्या होनी चाहिए, सकारात्मक विचार होने चाहिए। कोई भी चीज़ है उसमें अच्छाई ढूंढने का प्रयास करो, बुराई यदि आपको लगती है तो उसको छोड़ दो, अच्छी चीज़ जो है वो आपको ग्रहण करनी है। हमारे में हम जो बैठे हैं आपके सामने, ऐसा नहीं है कि हम कोई परफेक्ट हैं। परफेक्ट तो आज तक ये माना गया है कि कोई नहीं हुआ। जो धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं उसमें ये कहा जाता है कि कृष्ण भगवान 16 कलाओं में निपुण थे, भगवान राम जिनको माना गया वो भी नहीं थे। इसका मतलब ये है कि परफेक्ट कोई नहीं है, कमियां हर जगह मिलती हैं। कमियों को आप छोड़ें और सहियों को ग्रहण करें, अच्छी बातों को ग्रहण करें। हमने आपको जो बात कही, हमारा जो व्यवहार है उसमें से जो आपको अच्छा लगे उसको आप अपनाएं, जो बुरा लगे उसको आप छोड़ दें, तो आपका जीवन, आपका भविष्य वो उज्जवल होगा। धन्यवाद।